हमने पीछे जो समझा सर्वव्यापी टॉपिक, अब इसके बाद आगे शिव और शंकर में अंतर, इस टॉपिक को समझेंगे। शिव और शंकर में जो अंतर है, दुनिया में भक्त जो होते हैं वो शिव और शंकर में अंतर नहीं समझते, यही मानते हैं शिव और शंकर में कोई भेदभाव नहीं है, भेद नहीं है। अब ये नई बात है, दुनियावी मान्यता से भिन्न मान्यता, माना भिन्न अर्थात सत्यता जो है वो स्वयं आत्मा के पिता परमपिता शिव आकर बता रहे। तो शिव और शंकर में अंतर, मुख्य अंतर यही है, हम जिज्ञासु को ये बता सकते हैं कि हम पहले पूछ सकते हैं आपके नजर में शिव और शंकर एक है या अलग? वो सभी एक है यही बताते हैं। तो अगर शिव और शंकर एक ही होते तो कहने में यानी बोलने में दुनिया में इतने अंतर क्यों हैं? क्या इस बात पर कभी विचार किया? जैसे शिवलिंग कहते हैं, शंकर नहीं। शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं। शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं। शिव नेत्र कहा जाता है, कभी शंकर नेत्र ही कहते। शिव पुराण कहा जाता है, शंकर पुराण नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, कभी आपने सुना सत्यम शंकरम सुंदरम? ओम नमः शिवाय कहा जाता है, ओम नमः शंकराय कभी नहीं। सदाशिव कहते हैं पर सदा शंकर कभी नहीं कहते। गाते भी यही है ना, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव बोला भगवान, शंकर बोला भगवान, ऐसे तो कभी नहीं कहा। अब हमने बोलने में इतने सारे अंतर को समझा। शंकर शिव कभी नहीं कहा, शिव शंकर ही बोलते, शिव को पहले और शंकर को बाद में। अब आगे सोचने की बात यह है, अगर शंकर ही शिव है तो फिर शंकर इसकी याद में बैठे होंगे। मंदिर में भी पुराने मंदिरों में ये देखने में आता है, बीच में शिवलिंग को रखा गया और चारों ओर ढेर सारे देवी देवताओं की मूर्ति है और उन मूर्तियों के बीच शंकर की प्रतिमा अलग से रखी जाती है। अगर वो शिव ही शंकर है तो फिर अलग से शिवलिंग और अलग से फिर शंकर की मूर्ति, ऐसे क्यों? और शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी और शंकर का अर्थ है संहारकारी। शिव को सदा शिव कहा जाता है, यानी वो हमेशा के लिए ही कल्याणकारी, और शंकर और हर बम बम कहा जाता है, जो उनके द्वारा दुखों का हरण होता है तो वो संहार का कर्तव्य करता है। क्योंकि जो जिस कार्य में एक्सपर्ट होते हैं वो वही कार्य सटीक रूप से कर सकता है। तो जैसे हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों में और ईएनटी के डॉक्टर जो नाक कान गले की इलाज करता है, तो जो जिस कार्य में एक्सपर्ट है वो वही इलाज कर पाएगा ना। तो वैसे ही शिव सदैव कल्याण का कर्तव्य करता है और शंकर का कार्य है विनाश का। तो दोनों में अंतर तो है ही।
अब शिव जो है वो भगवान है, शंकर जो है वो देवता है। देवताएं जो है वो अनेक है, पर भक्त देवता और भगवान को मिला के एक कर देते हैं। नहीं समझ पाते हैं कि देवताएं अलग और ईश्वर यानी भगवान अलग। हम कहते समय क्या कहते? गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ। भगवान एक है, पर देवताएं वो तो ढेर के ढेर है ना। और जैसे ब्रह्मा देवताएं नमो, विष्णु देवताएं नमो, शिव परमात्माएं नमो और देव देव महादेव कहा जाता है। तो देवताओं में महान देव है महादेव शंकर। तो शिव जो है वो भगवान है और शंकर जो है वो देवताओं के बीच श्रेष्ठ महादेव। अब दोनों में अंतर यही है कि वो है पिता। शिव जो है वो पिता है अर्थात रचयिता है, और शंकर जो है वो पुत्र है यानी रचना है। शिव जो है वो निराकार है, निर्गुण है, पर शंकर साकार है यानी सगुण है। शिव इस सृष्टि के डायरेक्टर है, जिसके डायरेक्शन से इस सृष्टि का सारा कार्य व्यवहार चलता है। तो डायरेक्टर है, और उस डायरेक्टर सृष्टि के जो सृष्टि रूपी रंगमंच में हम सब एक्टर पार्ट बजाते हैं, तो उन एक्टर्स के बीच शंकर जो है वो हीरो एक्टर है। तो दोनों में अंतर तो है ही। अब भक्ति मार्ग में भक्त लोग मिला के एक कर दिया, अब उसका भी कुछ कारण होगा। अभी तक हमने जो बात समझा उसमें ये बात है कि शिव और शंकर में अंतर है। अब आगे की बात हम ये समझ रहे हैं कि जब अंतर है फिर दोनों को एक क्यों किया गया, एक माना क्यों गया, मिला के एक करने का कारण क्या है? तो उसका कारण यही है, जैसे उदाहरण के तौर पे स्कूल में टीचर पढ़ाई पढ़ाता है और उस पढ़ाई को जो अव्वल नंबर स्टूडेंट होते हैं वो उस पढ़ाई को 100% धारण कर लेते हैं और धारण करके टीचर के समान बन जाता है। टीचर समान बनना और टीचर बन जाना दोनों में अंतर तो होता ही है। तो वैसे ही 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच देव आत्मा हो, मनुष्य आत्मा हो, तो उनके बीच महादेव शंकर शिव पिता के पढ़ाए हुए पढ़ाई को अपने जीवन में 100% धारण करते, जिसके कारण वो टीचर समान बन जाते। लौकिक दुनिया में भी ऐसे होते हैं ना, कोई पुत्र पिता के समान हो जाता, बोल कितना भी वो पिता के समान हो जाए पर पुत्र को कोई पिता बोलेगा क्या? नहीं। कारण क्या है? कारण यही है कि पिता के जो अनुभव है वो अनुभव पुत्र में नहीं हो सकता। पिता के समान बन सकते हैं पर पिता नहीं बन सकता। तो वैसे ही शंकर जो है वो शिव को याद करते करते शिव के समान निराकारी स्टेज को धारण कर लेते। तो शिव समान निराकारी स्टेज धारण करने के कारण जहाँ कहीं भी चित्र में देखेंगे शंकर को हमेशा याद में बैठा हुआ दिखाई देता है। तो वो याद मग्न स्टेज उस मूर्ति को ही कहा जाता है अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त माना व्यक्त नहीं है, मूर्ति माना साकार। साकार मूर्ति तो है पर उस मूर्ति में इंद्रियों का भान नहीं है, इंद्रियों के भान से परे चले जाते हैं और वही सृष्टि वृक्ष के बीज है, वही संपूर्ण जगत के आधार है।
तो महादेव शंकर जो पूरे जगत के आधार बनते हैं, तो वो अवडरदानी भी है, सबके लिए समान भाव रखने वाला है, खुले दिल से वरदान देते हैं, सहज सहज वरदान देते हैं। थोड़े से प्रसन्नता यानी भगवान की संतुष्टि करने के लिए भक्त जब थोड़े में ही थोड़ा सा ही मेहनत करते, जब तब करते हैं, तो उतने में ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। अब वो जो शंकर महादेव है, तो वो तो साकार स्वरूप है ना, और शिव जो है वो निराकार है। तो शिव उस शंकर के शरीर के द्वारा इस संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, यानी उस निर्गुण निराकार को सगुण साकार रूप में प्रत्यक्ष करने का कार्य महादेव शंकर ही करते हैं, जिसके कारण महादेव को यानी शंकर को शिव के साथ मिला करके एक कर दिया गया है। तो मिला के एक करने का कारण यही है कि पुत्र पिता के समान बन जाते हैं, स्टूडेंट टीचर के पढ़ाई को पढ़ करके पूर्ण समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बन जाते हैं। तो जिसके कारण दुनिया में शंकर को और शिव में कोई अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो भेदभाव न होने के कारण जो कहा जाता है सगुने अगुने नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। शंकर शिव समान इतने निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बन जाते हैं कि वो शिव के समान एकाकार हो जाते, शिव में अपने को लीन कर देते, उन समान बन जाते हैं, जिसके कारण दुनिया में दोनों को मिला के एक कर दिया है। तो ये शिव और शंकर में अंतर और फिर मिला के एक करने का कारण को समझे। अब ये जो शिव इस साकार सृष्टि में अवतरित होते हैं, उन्हीं की यादगार है महाशिवरात्रि। अब महाशिवरात्रि माना है शिव का अवतरण, यानी शिव इस साकार सृष्टि पर अवतरित होते हैं, शिव का जन्म माना जाता है। यहाँ सोचने की बात यही है कि कोई बच्चे अगर रात को भी जन्म लेते हैं, तब भी बर्थडे मनाते हैं, कभी बर्थ नाइट नहीं। पर शिव के लिए उनके जन्म में रात्रि शब्द जुड़ा गया, उसका कारण क्या है? रात मना कोई स्थूल जो 24 घंटे में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात आती है, अमावस्या का रात माना जाता है, तो वो रात नहीं, रात मना ही अज्ञान अंधकार रूपी रात। और जिस अज्ञान अंधकार में कुछ भी स्पष्ट रूप में ना दिखाई पाने के कारण सब ठोकरे खाते रहते हैं, तो वो है अज्ञान रूपी रात, जिस रात में सभी प्राणी मात्र माया के 5 विकारों से संपूर्ण रूप से ग्रसित हो जाते हैं। तो वो है रात्रि, जो अज्ञान रूपी रात्रि। अब उस अज्ञान नींद से जागने के लिए ही भक्ति मार्ग में भक्त लोग जो होते हैं वो जागरण करते हैं। अब वो सही मायने पर ना जान पाने के कारण सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही रात भर जगे रहते हैं। तो इस प्रकार की जागरण से कोई प्राप्ति नहीं होती, सिर्फ भक्तों की भावना पूरी होती है। पर असली जागरण तो वो है कि दुनिया में जो अज्ञानता फैली हुई है,
उस अज्ञान नींद से हमें जगना है और वो जगाने का कर्तव्य अभी स्वयं शिव पिता आकर ज्ञान देकर करा रहे। अब उसमें शिवरात्रि के दिन उपवास भी करते हैं। अब उपवास भूखे रह जाते हैं। अब क्या ईश्वर इस तरह की कोई जब तब सिखाते कि बिना खाए पिए ईश्वर की तपस्या करने से ईश्वर प्रसन्न होंगे? अब सच्चे रूप में उपवास वही है। उप माना नजदीक, वास माना रहना, अर्थात जब ईश्वर इस साकार सृष्टि पर आए, उन्हें पहचान करके उनके निकट रहना ही सच्ची उपवास है। तो हम सभी को सिर्फ शिवरात्रि के दिन में ही व्रत उपवास रखने की बात नहीं है। उस शिव पिता को साकार तन में आए हुए, तन में माना महादेव शंकर में आकर के जो शिव पिता अपना कर्तव्य कर रहे हैं, उस पिता को प्रैक्टिकल में जानकर उस पिता के नजदीक रहना, वही है सच्ची उपवास करना। व्रत भी रखते हैं तो व्रत रखना शुद्धता के साथ व्रत रखना। जैसे दुनिया में पूजा पाठ करते हैं तो उस समय शरीर से भी मन से भी शुद्धता को पालन करते हैं ना, स्वच्छता को पालन करते हैं। तो जब से ईश्वर को पहचान लेते हैं तो तब से तन से तो शुद्ध रहेंगे ही, स्वच्छ रहेंगे ही, साथ ही साथ मन में कोई प्रकार की अशुद्धि ना आ पाए। तो वो है सच्चे व्रत, यानी अशुद्ध संकल्प ना आए। वो है सत्यता के साथ, शुद्धता के साथ व्रत रखना। दुनिया में भक्त जो है वो सिर्फ मनाते हैं, पर ईश्वर को जब हम पहचान लेते हैं तो हम उसे प्रैक्टिकल में करते हैं। तो ये है महाशिवरात्रि का असली अर्थ। तो अब इस चित्र में हमने ये समझा कि शिव और शंकर में अंतर क्या है, फिर दोनों को मिला के एक क्यों कर दिया गया, और शिव पिता इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो उसके यादगार में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो सच्चे अर्थ में महाशिवरात्रि में करना क्या चाहिए या भक्त लोग करते हैं, उसका सच्चे अर्थ क्या है वो हमने समझा। अब यहाँ पर चित्र में शंकर को दिखाया गया ढेर सारे अलंकार जो और देवताओं से भिन्न है। तो क्या कभी आपने सोचा इस तरह की कोई व्यक्तित्व तो होंगे जिनमें जटा से गंगा, मस्तक में तीसरा नेत्र, चंद्रमा को धारण किए हुए, शरीर में सर्प लपेटे हुए, इस तरह की शमशान में वास करने वाला, तो क्या ऐसा व्यक्तित्व तो कोई हो सकेगा? अब यहाँ तो चित्रकार ने उनके अंदर के गुण और शक्ति को इस तरह से दर्शाया। शंकर शब्द का अर्थ ही है श मना शिव, क मना कृष्ण और र मना राम। आपको सुनकर अचरज हो रहा होगा ये क्या है, पर शिव को तो हमने पहले ही जाना, और राम और कृष्ण हैं सृष्टि रंगमंच के हीरो हीरोइन। तो जब एक शरीर रूपी रथ में तीन आत्मा प्रवेश करके कर्तव्य करते हैं तब उनका नाम पड़ता है शंकर। तो शिव की यादगार तीसरा नेत्र है, कृष्ण की यादगार चंद्रमा है, और जो शरीर दिखाया गया वो राम की आत्मा है।
अब एक तरफ शिवलिंग दिखाया, दूसरी ओर शंकर की मूर्ति दिखाई गई। तो शिवलिंग वो शंकर की ही यादगार है, पर संपन्न बनने के यादगार है शिवलिंग। अब शिवलिंग के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। ज्यादातर 3 पत्ते वाली पत्ता ही चढ़ाया जाता है। तो वो 3 पत्ता भी इन 3 देवों की यादगार, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उन्हीं की यादगार में त्रिशूल भी दिखाया जाता है। त्रिशूल में 3 सूल है, 3 कांटे हैं। तो ज्ञान रूपी सूल है। इन त्रिदेवों की जो ज्ञान है उसको जान लेना, यानी त्रिशूल धारण करना। फिर शंकर के जटा में गंगा निकलते हुए दिखाया। तो ऐसे कोई व्यक्ति के सर से पानी की गंगा तो नहीं निकलती। तो जटा यानी बुद्धि रूपी जटा, और बुद्धि से ही ज्ञान निकलता है। तो ज्ञान है जल। तो वो ज्ञान जल दिखाया गया जो बुद्धि से अभी वर्तमान समय ज्ञान प्रदान कर रहे, वो महादेव शंकर उस तन के द्वारा शिव पिता ज्ञान सुना। अब गंगा दिखाई गई तो कन्या माताएं निमित्त बनती है ज्ञान को देने की। अब सर्प दिखाया गया। अब सर्प जो है वो विकारों की सूचक है। विकार हम सभी समझते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये जो 5 विकार है, इन 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त किए हुए ऐसे कोई नहीं होता जो सांप को अपने में लपेट के रखता हो। सांप से तो सभी डरते हैं। तो कमर में सांप, काम विकार की सूचक। दोनों हाथों में सांप, दायां हाथ में और बायां हाथ में। दायां हाथ में क्रोध के सूचक और बायां हाथ में लोभ के सूचक। गले में मोह रूपी सांप और सर के ऊपर अहंकार रूपी। तो सर्प लपेटे हुए यानी ऐसी आत्माओं के संग में रह करके भी उस पर संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेते। फिर डमरू दिखाया जाता है। डमरू दोनों ओर बजता है। तो महादेव शंकर को ऐसे दिखाया है जो निष्पक्ष, यानी चाहे असुर हो चाहे देवता, सबके लिए समान, यानी ज्ञान सुना करके सबको संतुष्ट कर देते, तृप्त कर देते। तो इस प्रकार का जो पाठ है, चित्रकार ने ऐसे चित्रित किए हैं, अलंकृत किए हैं। बाकी प्रैक्टिकल में कोई अगर देखना चाहे कि ऐसे रूप भगवान का, तो ऐसा नहीं है। तो उनके जो गुण है, कर्तव्य है, उस गुण और कर्तव्य को इस प्रकार दर्शाया गया। तो ना ही कोई कैलाश पर्वत पर महादेव शंकर को ऐसे देखने के लिए मिलेगा। इतने ऊंचे ऊंचे अमरनाथ की तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कैलाश पर्वत पर जाते हैं, अब ईश्वर के दर्शन हेतु, पर ईश्वर से तो मिल नहीं पाते हैं। अब वो घड़ी, वर्तमान समय की घड़ी वो है कि वो पिता स्वयं इस सृष्टि पर आ चुके हैं। उन्हें जानना, पहचानना है। अब दुनिया में जो भी अज्ञानता फैली हुई है, उन सब से मुक्त करने का कर्तव्य अभी वर्तमान समय चल रहा है। तो ये जो जैसे एक सबसे बड़ी अज्ञानता जो हम पहले ही समझे थे कि ईश्वर को सर्वव्यापी मानना यही घोर अधर्म है, तो उसी प्रकार शिव और शंकर को एक मानना ये भी गलत है। तो आज हमने शिव और शंकर में जो अंतर है उससे समझा पहले, फिर उसके बाद ये समझा
कि फिर अगर अलग अलग है तो फिर मिला के एक क्यों किया, तो उसके भी 2-3 कारण समझे। फिर उसके बाद ये समझे कि शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, उसी की यादगार है महाशिवरात्रि। तो रात्रि क्यों कहा गया, जागरण करने का अर्थ क्या है, उपवास करने का अर्थ क्या है, व्रत रखना सच्ची व्रत है क्या, इन बातों को समझे। और साथ ही साथ महादेव शंकर को जो इस तरह से विचित्र वेशभूषा के साथ दिखाया गया, चित्रित किया गया, तो प्रैक्टिकल में इस तरह के कोई व्यक्तित्व नहीं होते। तो प्रैक्टिकल में जो व्यक्तित्व इस तरह से नहीं होते, तो फिर जो उनके चित्र है, तो चित्रकार ने उस व्यक्तित्व के गुण और कर्तव्य को इस तरह से दर्शाया। तो हमें इस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा उस व्यक्तित्व की सही पहचान करनी है कि वो महादेव शंकर आखिर है कौन, जिस तन के द्वारा शिव पिता कर्तव्य कर रहे हैं। क्योंकि जब हम उन्हें जान सकेंगे तभी उनके नजदीक पहुंच सकेंगे, तभी उस पिता के बच्चे बन पिता से सुख शांति का वर्षा ले सकेंगे। तो अभी ये नई बात हमने समझा कि शिव और शंकर दुनिया में मानते हैं एक, पर है भिन्न। फिर मिला के एक क्यों किया गया, क्योंकि उनके समान बनते हैं। वो अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि, कलियुगी अज्ञान निद्रा की जब समय होता है, जब सारे संसार अज्ञान नींद में सोए हुए होते हैं, तब वो इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। उन्हीं का गायन है महाशिवरात्रि, और शिव शंकर के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। तो शंकर का ही संपन्न स्वरूप है शिवलिंग, और शंकर की जो वेशभूषा दिखाई गई उसका वास्तविक अर्थ क्या है वो हमने जाना। अब ये शिव शंकर टॉपिक ये भी कंप्लीट हो गया। अब कल तो मंगलवार है,